हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी बालियान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है, जो है हमारी ज़िंदगी से संबंधित। हमारी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को जीने के लिए ही हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, तरह तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं और ज़िंदगी भर एक अलग ही दौड़ में दौड़ते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारी मंजिल क्या है। हर कोई क्या कहता है कि भाई मैं एक दिन बड़ा होके मैं बिज़नेस करूँगा, अगर मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य की जो आकांक्षाएं होती हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वे कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी इच्छा उसकी जगह जन्म ले लेती है। फिर मनुष्य अपनी उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। इस तरह से मनुष्य ज़िंदगी की इस दौड़ में हमेशा दौड़ता रहता है और पता ही नहीं चलता कि कब हमारी यह ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल जाती है। अच्छा, आप सोचिए, हमने अपनी ज़िंदगी में जब से हमने जन्म लिया है तब से लेके आज तक हमने क्या किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, जब से हम पैदा हुए हैं माँ बाप के सहारे हमने अपने आप को बड़ा किया है, उनके सहारे ही हमने अपनी जो सफलता है वो प्राप्त की है। माँ बाप ही हमारी सफलता की सीढ़ी है। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, उनका क्या मानना है कि उन्होंने जो भी प्राप्त किया है उन्होंने अपने बलबूते पर प्राप्त किया है। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ जो होता है उसके माँ बाप का होता है। माँ बाप ही उसके जीवन का आधार होते हैं, वही उसे मार्गदर्शन करते हैं और वही उसकी आर्थिक सहायता करते हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि माँ बाप को, अपने परिवार को अपने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। अच्छा चलो, इसी से संबंधित मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित था। उसके जो पापा थे, जो उसके फादर थे, वो एक ऑफिस में, एक दफ्तर में बाबू के पद पर कार्य करते थे। उन्होंने अपने बच्चे के लिए हर तरह का प्रयास किया, सब कुछ जो बच्चे ने मांगा वही उसको दिलाया। जिस तरह की उसने एजुकेशन के लिए फोर्स किया या रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसी तरह की हायर से हायर एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाई। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो जो बच्चा था वह अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था। उस बच्चे ने इंजीनियरिंग कंपनी कंप्लीट की तो उसका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया और उसे अमेरिका जाने का मौका मिला। बच्चा बहुत खुश था, बहुत ही अधिक प्रसन्न था कि भाई मैंने अपने बलबूते पर अपनी सफलता हासिल की है, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अपना नाम ऊंचा करूंगा और वहाँ पर अपनी एक नई ही मुकाम हासिल करूंगा। बच्चा अमेरिका चला गया, लड़का अमेरिका चला गया, माँ बाप अपना इंडिया में रह गई। अमेरिका जाने के बाद जब अमेरिका गया लड़का, उसकी यह सोच थी कि मैं वहाँ पर कुछ सालों के लिए ही जाऊँगा और वहाँ पर सर्विस करूँगा, अच्छा खासा अमाउंट कमा कर इंडिया वापस आ जाऊँगा और अपने माँ बाप की भी आर्थिक सहायता करूँगा। लड़के की अच्छी सोच थी। लेकिन हुआ क्या, जब वह अमेरिका चला गया, उसके वहाँ पर अपने बिजनेस बढ़ते चले गए और वह अपने कार्य में इस तरह से लिप्त हो गया और समय उसके हाथों से निकलता चला गया। फिर उसे क्या हुआ, उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसने अपने फादर को कॉल किया कि पापा मैं इंडिया आऊँगा 10 दिनों के लिए और मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है, मैं इंडिया से ही शादी करूँगा, मुझे यहाँ से शादी नहीं करनी है। लड़का इंडिया आया, उसके माँ बाप ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सुंदर सुशील लड़की ढूंढी और उसकी शादी करा दी। फिर क्या हुआ, लड़का 10 दिन इंडिया रहा और उस लड़की को लेकर अमेरिका फिर वापस चला गया। ऐसे ही टाइम निकलता चला गया, वो दोनों वहीं पर ही सेटल हो गए, उनके अपने 2 बच्चे हो गए। फिर क्या हुआ, एक दिन लड़के के पास कॉल आई कि उसके पेरेंट्स जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब लड़का क्या करता, उसके पास इतना ज़्यादा काम था कि उसके पास समय ही नहीं था कि वह इंडिया आकर अपने माँ बाप का दाह संस्कार भी कर सके। ये देखो, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। जिस माँ बाप ने उस लड़के को उस मुकाम तक पहुँचाया कि वह इतना अधिक सक्सेस हो गया, इतना अधिक सफल हो गया कि उसने जो चाहा उसे वही मिल रहा था, आज वह लड़का अपने माँ बाप का दाह संस्कार करने के लिए भी इंडिया वापस नहीं आया। फिर क्या हुआ, लड़के को इंडिया की उसके कुछ सालों के बाद लड़के को इंडिया की किसी कंपनी ने हायर कर लिया और लड़का इंडिया वापस आ गया। अब वो दोनों इंडिया रहने लगे, उनके 2 बच्चे थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लड़के की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके जो बच्चे थे वो इंडिया में रहना नहीं चाहते थे, उन्हें भी फॉरेन कंट्रीज़ ही पसंद थी। दोनों लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दिया और वहाँ जाने के बाद
लड़कों ने अपना वहीं से मैरिज कर ली, वहीं पर ही सेटल हो गए। अब वो अकेला रह गया इंडिया में, उसके पास कोई भी नहीं था। उसके पास पैसा था, धन दौलत, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि माँ बाप जो थे वो तो उसके पास नहीं रहे, और विदेश में रहने के कारण अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से उसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं रहा। इस स्टोरी को सुनाने का मेरा एक पर्पज़ यह था कि मनुष्य जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसे अपनों की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने माँ बाप को वृद्ध समझकर अकेला ना छोड़े, उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, क्योंकि उनके बलबूते पर ही आप इस मुकाम पर पहुँचे हो। ये मत सोचो कि हमारे जो सपने हैं हमें अपने सपने पूरे करने हैं, बल्कि ये सोचो कि हमारे पेरेंट्स की, हमारे माँ बाप के जो सपने हैं हमें उन्हें पूरा करना है। क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने में जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना खुशी अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनों के लिए जियो, ना कि खुद के लिए। अगर आप अपनों के लिए जियोगे तो आपको जब मदद की ज़रूरत होगी तो आपके पीछे 100 लोग खड़े होंगे, क्योंकि आपका उनसे विशेष लगाव होगा। अगर अपने परिवार को छोड़ोगे, उनके साथ टच में नहीं रहोगे, तो धीरे धीरे वो लोग भी आपसे अलग हो जाएंगे, और आप एक समय ऐसा आएगा कि तन्हा रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, और फिर उस सफलता का वो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अपने आप को सक्सेस करने के लिए अपने आप को अकेला मत छोड़ो, अपने माँ बाप का सहारा बनो, अपने माँ बाप का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज की इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि अपने पेरेंट्स को सैल्यूट करो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, इस काबिल बनाया है कि आप पढ़ लिख कर सफल हो सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। थैंक यू, धन्यवाद।